हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर HTML क्रैश कोर्स। तो ये हमारी अपने HTML कोर्स का पार्ट 2 है या ट्यूटोरियल 2 है। इसके अंदर जो है हम अपने जो बेसिक टैग्स वगैरह होते हैं वो देखेंगे और ये भी देखेंगे कि टैग्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे अपना दूसरा फोल्डर 2 बना रहा हूँ अपना टैग्स के नाम से। और यहाँ पे टैग्स के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया और यहाँ पे मैंने इसके अंदर एक index.html अपनी एक फ़ाइल बना ली। तो ये सब जो हम ये HTML हम फाइल्स वगैरह कैसे बनाते हैं ये मैंने अपने पहले ट्यूटोरियल के अंदर बता दिया था। तो यहाँ पे जब हम अपने बॉयलर प्लेट लगाएंगे और यहाँ पे इसका जो टाइटल है वो देंगे हम अपना बेसिक बेसिक टैग्स के नाम से। ठीक है, ये हमारा रहेगा हमारा टाइटल। हमारी जो एक बनाएंगे अपने टैग्स के लिए एक वेबसाइट, उसके अंदर जो होगा वो जो ये जो टैग्स होते हैं ये हमारे पास एक्चुअल में होता है कि ये जो हम कंटेंट है ये हमारा कौन सा कंटेंट रहेगा। यानी अगर मैं आपको किसी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे अपने फायरफॉक्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पे मैं कोई वेबसाइट खोल लेता हूँ, ऐसे W3 स्कूल की खोल लेंगे। W3 स्कूल की कोई ये वेबसाइट मैंने खोली। तो यहाँ पे ये देखो ये हमारे पास आ रहा है लर्न अ कोड और यहाँ पे ये एक हेडिंग बड़ी है तो ये हमारे पास हेडिंग एक छोटी है। और ये जो है हमारे पास एक इनपुट है, यहाँ पे जो हम कुछ लिख सकते हैं और यहाँ पे ये हम सर्च कर सकते हैं। ये हमारे पास एक आ रहा है लिंक है, ये हमें किसी और चीज़ के ऊपर लेके चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास ये एक ही ये चीज़ के अंदर से लिखेंगे हम। इसके अंदर जो है मल्टीपल टैग्स होते हैं जो हमें बताते हैं। यानी ये देखो यहाँ पे ये जो हमारा सबसे पहला टैग रहेगा वो रहेगा हमारा H1। यानी H1 जो है ये हमारी हेडिंग होती है। जैसे कोई हेडिंग होती है ना, कोई बड़ी भी जो है उसके अंदर जो हेडिंग होती है यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आवर हेडिंग। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको अगर अपने लाइव सर्वर में ओपन करके दिखाऊँ तो यहाँ पे जो यहाँ पे ये देखो ये यहाँ पे ये इतनी बड़ी होके आ रही है। ठीक है, ये देखो इसी तरह। और इसके बाद जो है यहाँ पे ये जो हमारा एक टैग होता है वो हमेशा जब स्टार्ट होता है तो वो ओपन होता है तो वो क्लोज भी ज़रूर होता है। यहाँ पे ये देखो मैंने एक H1 लिखा। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे जस्ट ये करके लिख दूँ, ये देखो हमारा HTML है, ये मैंने ऑटो क्लोज लगाया हुआ है। अदरवाइज़ ये देखो यहाँ पे इसने इसको मिटा दिया। ठीक है, तो इसकी वजह से अगर जब कोई हमारे पास एक टैग होता है, अगर जब हम उसको स्टार्ट करते हैं तो एंड भी ज़रूर होता है। लेकिन सब टैग नहीं, कुछ ऐसे टैग है जो अगर जब स्टार्ट होता है तो वो एंड नहीं होते। ठीक है, वो हम देखेंगे बाद में कि ऐसे कौन से टैग हैं जो स्टार्ट होते हैं लेकिन उनको एंड अगर ना करो तो उनका कंटेंट है वो चल जाता है। ठीक है, ये हमारी जो है हमारी हेडिंग होती है। तो हमारे पास जो टोटल हेडिंग्स होती हैं वो होती हैं हमारे पास 6। ठीक है, हमारी H1 हेडिंग हमारी सबसे बड़ी हेडिंग होती है। यहाँ पे मैं इसको H2 कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आवर हेडिंग 2। तो इसी को मैं यहाँ से इसको कॉपी करके इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। यहाँ पे हटा के 3 कर दिया, देन यहाँ पे इसको हटा के 5 कर दिया, 4 ऊपर रहेगा। यहाँ पे इसको 4 कर दिया, यहाँ पे लास्ट के अंदर एक और रहेगी वो होगी हमारे पास 6। ठीक है, तो ये देख ये हमारे पास जो H1 है वो सबसे बड़ी रहेगी, उसके बाद H2, उसके बाद H3, उसके बाद H4, देन 5, देन 6। ठीक है, हेडिंग्स जो है वो हमारे पास 6 ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। यानी ये नहीं है कि 7, 8, 9, 10 कोई भी, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा यही 6 हेडिंग्स होती हैं जिनके अंदर हम लिख सकते हैं जो हमारी H1 यानी सबसे बड़ी हेडिंग है वो हमारी H1 है। ठीक है, उसके बाद जो है ये हमारा फर्स्ट टैग था जो हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है ये आपको बताओ कि ये जो हमारे पास टैग्स होते हैं इनको क्लोज़ करना लाजमी होता है। अगर इसको क्लोज़ नहीं करेंगे तो ये हमारे पास वर्क नहीं करता। ठीक है, उसके बाद जो है हम अगली अपनी वीडियो में देखेंगे कि HTML नहीं, हमारे पास टैग और उसके बाद एलिमेंट, इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है। इस वीडियो के अंदर जस्ट हम यही देखेंगे कि हमारे पास टैग्स कौन से होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जो नेक्स्ट रहेगा, यहाँ पे मैं इसको लगा के यहाँ पे हम एक P देखेंगे। P होता है हमारे पास पैराग्राफ। ठीक है, इसके अंदर जो हम अपना कोई भी, जैसे मैं यहाँ पे एक डमी टेक्स्ट डाल रहा हूँ। ठीक है, ये जो है हमारे पास एक टेक्स्ट आ गया, यानी एक पैराग्राफ। P मतलब होता है हमारे पास पैराग्राफ। तो अगर ये देखो तो हमारे पास ये एक पैराग्राफ आ गया है। ठीक है, ये हमारे पास ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे ये हमारी हेडिंग रहेगी, ये हमारी हेडिंग 1, ये हमारी हेडिंग 2,
ये हमारी हेडिंग 3। ये टैग हमें यही बताते हैं कि ये जो इसके अंदर जो लिखा गया कंटेंट है वो क्या है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, H1 के अंदर अगर किसी को पता है कि ये जो H1 है ये हेडिंग है, तो वो देख लेगा कि ये ना किसी भी कोई भी कंटेंट होगा ये इसकी हेडिंग रहेगी। लेकिन जब वो P को देखेगा तो ये देखेगा ये हेडिंग है, ये उसके अंदर का कंटेंट है, यानी उसके अंदर का कुछ पैराग्राफ है जो ऊपर हेडिंग दी गई है, उसके अंदर जो हेडिंग है वो उसका कंटेंट रहेगा, वो उसी के कुछ रिलेटेड रहेगा, उसी को कोई इन्फॉर्मेशन रहेगी। ठीक है, तो ये पैराग्राफ यही बताता है हमें, और ये टैग्स हमें यही इंडिकेट कराने के लिए हम यूज़ करते हैं कि ये जो हम इनके अंदर जो हम अपना कंटेंट डाल रहे हैं वो एक्चुअल में कंटेंट है क्या। ठीक है, तो उसके बाद जो है हमारे पास जो है एक डिव रहेगा, डिव भी होता है हमारे पास, डिव यानी डिवाइडर। ठीक है, ये हमारे पास ये होता है, ये हमारे पास एक इसी तरह का एक टैग है, लेकिन ये हमारे पास जब हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं तो हम उसको इस एक डिव के अंदर यानी एक सेक्शन के अंदर या एक डिवाइडर के अंदर, डिवीजन के अंदर जो हम उसको लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ये शो करवा देता है। इसको जस्ट मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसको हम एक्सप्लेन में इसको आगे और वीडियो आएंगे तो उसके अंदर हम इसको बिल्कुल ब्रीफली बिल्कुल डेप्थ में इसको मैं आपको समझा दूँगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास हमारे पास होता है IMG टैग। तो ये देखो, ये हमारे पास एक टैग है IMG। ठीक है, इस टैग के अंदर जो है हमारे पास ये देखो क्लोजिंग नहीं है, ये हमारे पास ऐसे वर्क कर जाएगी। मैं यहाँ पे ना जाके कोई भी हमारे पास एक इमेज रहेगी, यहाँ पे मैं पिक्सेल्स से कोई इमेज लेके आ जाऊँगा, अगर वो आ जाए तो यहाँ पे जो है कोई भी मैं यहाँ से इमेज उठा लूँगा, यहाँ से उसका जो है हमारे पास ये आ गया हमारे पास, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे शेयर आ गया, यहाँ पे ये रहा और यहाँ पे ये है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये इसका SRC यानी इसका जो सोर्स है वो कौन सा है। ठीक है, यानी ये जो है यहाँ से कहाँ से आ रही है, इसका यहाँ से ये पहले वाला हटाना पड़ेगा। तो ये यहाँ से आई नहीं है इमेज, तो यहाँ से जो है ना ये इमेज आई तो चाहिए थी, क्यों नहीं आई, ऐसा क्या हो गया, इमेज आई नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ ये देखो, यहाँ पे ना वो मिसिंग थे हमारे पास जो है सेमिकोलन्स। ठीक है, जब भी कोई हम अपना जो कोई भी सोर्स हम कोई भी वीडियो को किसी भी इमेज वगैरह का लगाएंगे तो उसके अंदर का जो मतलब कि इसको इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर चाहे सिंगल दो चाहे डबल दो, लेकिन उनको लिखा ज़रूर जाता है। यहाँ पे जो है आई थिंक इसके हाइट और विड्थ की वजह से नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे आप इसको इग्नोर करो फिलहाल के लिए, मैं इसकी हाइट और विड्थ लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे ना एक इमेज का जो टाइटल है वो यहाँ पे ये देखो ये बन के आ गया। ठीक है, इसके अंदर जो है वो इमेज रहेगी हमारी। ठीक है, इस तरह कोई भी इमेज जो है यहाँ पे हम लेके आ सकते हैं। ठीक है, कोई भी इमेज हो आप यहाँ से जो जाओ और यहाँ पे जो है ना अपनी इमेज लगा लो, या कोई भी इमेज है वो उठाओ और यहाँ पे लगा दो। ठीक है, तो वो जो है इमेज यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारी इमेज टैग है और ये हमारा एक P टैग है। और उसके बाद जो है हमारे पास और भी कई टैग होते हैं, तो उसके बाद जो है हम अपना जो नेक्स्ट टैग है वो देख लेंगे कि वो कौन सा रहेगा हमारे पास। वो हमारे पास एक रहेगा हमारे पास HR। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये होता है हमारे पास एक HR टैग। HR का मतलब होता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल, ये हमें एक लाइन जनरेट करके देता है। ये देखो, ये उसने हमें एक लाइन दी है कि ये हमारे पास लाइन है, इसके अंदर हम क्या क्या यानी अगर कोई डिवाइड करना है हमें दो सेक्शन बनाने हैं तो उसके अंदर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि ये लाइन इस तरह होगी। ठीक है, ये हमारी हेडिंग हो गई और उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास हमारा P टैग हो गया और उसके बाद हमारी इमेज हो गई। ठीक है, और उसके बाद जो है हमारे पास और भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारे पास लाइन ब्रेक होती है, हमें किसी भी इसी तरह BR होता है, यानी अगर मैं यहाँ पे जो है एक BR लगा दूंगा किसी, ये हमारे पास एक ब्रेक कर देगा लाइन को। ये देखो यहाँ से इसने इस के आगे से लाइन ब्रेक कर दी। ये देखो ये टैग और ये टैग, ये देखो ये स्टार्ट हो रहे हैं लेकिन एंड नहीं हो रहे। लेकिन ये कुछ टैग होते हैं, मैं ना इनके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हम सिर्फ यही देखेंगे कि वो कौन कौन से टैग होते हैं। लेकिन उसके अलावा जो है ये कुछ ज़्यादा नहीं है, कोई 5-7 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। उसके अलावा जो जितने भी हमारे पास टैग होंगे वो जब शुरू हो गए तो वो एंड ज़रूर होंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।